जय जिनेन्द्र। हमारा ड्रॉपमसार जीव कांड चल रहा है। इसमें पेज नंबर 38 पर अधिकार बुद्ध जीव समास। जीव समास ने जीव का संक्षिप्त में कथन अर्थात जीव का भेद हम बताए जा रहे हैं। तो समास तो जैसे संधि और समास होता है ना, दो शब्दों को जोड़ दिया तो संधि है, और उनको समास का भी हमने ऐसे ही ग्रामर में आता है, तो वही समास से मतलब है। यहाँ पे दो चीजों को जोड़ के बता देना, संक्षेप में उनका कथन कर देना। तो जीव का संक्षेप में कथन करना जीव समास है। तो जीव समास की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वही जो आनंद की हमने चर्चा की थी। हमें अतीन्द्रिय आनंद पाना है तो उसके लिए आत्मा का स्वरूप जानना है। आत्मा का स्वरूप जानना है, आत्मा का स्वरूप समझो या जीव का स्वरूप समझो, जीव और आत्मा पर्यायवाची है। तो जीव को हम कहाँ कहाँ किन किन रूपों में ढूंढते हैं, कहाँ जीव पाए जाते हैं, कैसे जीव समझते हैं, तो जीव के कितने भेद होते हैं, जीव के बारे में विस्तार से जानकारी। इनमें कई चीज़ों को हम जानते हैं, जीव के कैसे भेद होते हैं, क्या होते हैं। तो संक्षेप में यहाँ पर जीव के ऐसे तो जीव है, आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है, तो उसको किन रूपों में हाँ संसार में पाए जाते हैं, कितने रूपों में से जीव पाए जाते हैं। तो जीव के उन रूपों की संक्षेप में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इसलिए इसमें बताया गया कि संक्षेप में हम कहें कि 14 रूपों में जीव पाए जाते हैं। जीव समास का मतलब है जीव का संक्षेप में कथन। तो संक्षेप में 14 जीव, तो जीव समास है तो ऑलरेडी वो हो गया है, फिर वो चीज आ रही है। तो इसमें 70 बन जाता है 39 पेज पर। तस्य चतुर्जुगाण मध्ये अविरुद्धे जुदजादि प्रमुदये जीव समासा होन्ति हूँ तब सारिच्छ सामन्ना। तस त्रस चदु चार जुगाण, तो चार युगल में तो जो हमने अभी ऊपर चर्चा करके आए उससे 4 युगल होते हैं। तो 4 युगल कौन कौन से हैं? त्रस स्थावर युगल आना जोड़े, अपन बोलते कपल, कपल आप बोलो, युगल बोलो, एक ही बात है। त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण, ये 4 जोड़े हैं। इसमें जो अविरुद्ध हैं, जिनमें जिनमें विरोध नहीं है, जिनमें तो अविरुद्ध ही युद्ध जाति प्रमुदे, और जाति टर्म नाम टर्म का उदय हो से युक्त होने पर, युद्ध होने पर, युक्त होने पर जीव समासा होती, जीवों में भेद हो जाते, जीव को हम जानते हैं, जीव हमें इन रूपों में जाने जाते हैं। तब भव सारिच्छ सामन्ना, तो उन तो हम उन ऐसे जो जीव हैं, इनसे युक्त जो जीव हैं, उनको संक्षेप में हम यहाँ पर बताए रहे हैं, बताया जा रहा है। उन्हें 2 रूप से बताया जा रहा है। सामान्य रूप से, कौन से सामान्य रूप से? ऊर्धता सामान्य रूप से और तीर्थ सामान्य रूप से, उनको हम यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें जीव को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो अब देखिए, आप कहते आपको कठिन लग रहा है, अच्छा सरल नहीं है, बोरिंग है। आप संसार में अब साइंस में सिखाते हैं बच्चों, कैसे सिखाते हैं? ऐसे तो सिखाते हैं कि 2 तरह के होते हैं जीव, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग में जलचर, नभचर, थपचर, उन्होंने ऐसे भेद किए हैं। अपन ने इंद्रियों की अपेक्षा से भेद किए हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, फिर उनको त्रस स्थावर नाम दिया है। तो ये त्रस स्थावर जैन दर्शन की टेक्नोलॉजी है, इन्हें इन्हीं रूप में समझना है। और साइंस का साइंस की टेक्नोलॉजी है। जो जलचर, थलचर, नभचर, उनको सबको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको त्रिंश में ले लिया है, और फिर उनके अलग इंद्रियों के हिसाब से भेद किए हैं। इन्होंने जल अलग हिसाब से भेद किए हैं। तो हम 2 चीजों को मिलाएंगे तो नहीं चलेगा। हमको साइंस तो साइंस कि हाँ आप साइंस में हो, बच्चे को सिखा दो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 8 इंद्री और हाँ ये लिख के आ, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप साइंस चलाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप ये पढ़ने बैठते हैं जैन दर्शन, तो हम साइंस से उसकी तुलना करने लगते हैं। आपके में से किसी लोगों ने तुलना की भी थी, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अभी हम यहाँ कहते हैं कि हमें ये और उसकी तुलना नहीं करनी, जहाँ जिस अपेक्षा समझाई रही है वो चीज देखनी है, ठीक है। तो हमारा माइंड सेट जो हम पहले बात सुन लेते हैं, हमारा माइंड सेट उस चीज हो जाता है। दूसरी चीज तो हम देखते हैं तो उसी के उसमें देखते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या है? फोन। नहीं मैडम, ये मोबाइल है। मैं फोन बोलूं तो क्या तकलीफ है आपको? है ना, ये हम फोन से भी बात करते हैं, इससे भी बात करते हैं।
नहीं, फोन से लैंडलाइन की ओर ध्यान जाता है। तो मैं तो मेरा नाम लूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारा नाम रखना है ना, तो नई चीज इजाद करो। अभी इस टाइप की जो चीज है इसको मोबाइल बोलते हैं बस। वो चीज है ऐसे बड़ी है, उसे टीवी बोलते हैं, ये इसे आईपैड बोलते हैं, इसे लैपटॉप बोलते हैं। और जो हमने नाम रख दिए, जिसने बनाया आविष्कार किया है, वो नाम चलेंगे। आपको अपना नया नाम रखना है तो नया आविष्कार करो आप। तो अब जैन दर्शन हमें समझना है, तो जैन दर्शन की टेक्नोलॉजी, जैन दर्शन के शब्दों में समझना है। दूसरी चीजें हैं नहीं है, हमें उससे इनकार नहीं है, पर वो अलग नामों से हैं, अलग चीजों से। और कई जगह सेम नाम भी रख लिए जाते हैं, तो हमें वो समझना पड़ेगा कि सेम नाम है तो इनमें क्या अंतर है। और वो अंतर जहाँ है उनकी टेम्परेचर तुलना नहीं करनी है। ये बात हमें विशेष ध्यान रखने की है। तो इसमें इंद्रियों के हिसाब से भेद बताए, जो कि आपने देखे हैं, आपको अच्छे से पता है। अब दूसरे में यही बताया कि इनको संक्षेप में हम राथा 72 में इनके नाम बता दिए हैं। क्या नाम बता दिए, और नीचे इसी बात को चार्ट में समझाई गई है, जैसे कि आपको याद रह जाए। भादर सुहमेन्दिम दितिचौरिन्द्रिय असन्निसन्नीय पंचताप एवं ते चोदशा होन्ति। बादर सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय में कैसे बी आने दो, ती आने तीन, बे इंद्रिय गुजराती में बोलते बे इंद्रिय आने दो इंद्रिय, ती इंद्रिय आने तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय। और असैनी और सैनी, पंचेंद्री के लिए इन्होंने सीधा असैनी और सैनी बोल दिया है। पंचेंद्री सैनी और असैनी के भेद से दो प्रकार के होते हैं। पंजत्ता, ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त भी होते हैं। एवं 14 होती, इस प्रकार ये 14 जीव होते हैं, जीव पाए जाते हैं। जीव के भेद 14 प्रकार के होते हैं, ये चीज इसमें बता दी गई है। और जो चार्ट में बता दिए गए जीव 14 प्रकार के कैसे हैं। तो ये जैन दर्शन में कहाँ क्या कैसे मानी जाती है, जैन दर्शन की मान्यता बताई जा रही है। अब जैन दर्शन की मान्यता में सैनी किसे कहते हैं, असैनी किसे कहते हैं, मंत्र क्या मतलब, वो हमें उसी रूप में समझना पड़ेगा। उसमें आपके जलचर, नवचर, थपचर कहाँ कैसे सेट बैठते वो आप देख लेना। अब डाटा 73 पेज नंबर 40। भूवायु तेयु वायु अणिच्य चदुणड्डिरोध थुलिधरा पत्ते पदिठिधरा तस पन्न पुन्ना पुण्य दुरा। भू पृथ्वी, आयु वायु, तेयु तेज, वायु जल, तेज अग्नि, और भू जल, भू आयु तेयु वायु और वायु। तो इस तरह से भू जल पानी जिसे पर बोलते हैं, तेज और वायु। नित्य निरोध इतर निरोध थूलिधरा, और नित्य निरोध इतर निरोध, जिसका नाम चतुर्रथी निरोध भी है दूसरा, जो 4 रतियों में घूम के आ जाता है, वो चतुर्रथी निरोध। इन 6 के बादर और सूक्ष्म और पर्याप्त और अपर्याप्त, तस पन्न पुन्ना पुन्ना अपुण्य दुरा। इस प्रकार प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित, इस तरह से त्रष्टे जो है ना, पन्न पन्न यानी 5 5, पुण्य अपुण्य और 2, तो 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्द्रिय, असैन्य, पंचेंद्रिय, इस तरह सबके मिलाकर 19 भेद हैं। तो ये इन्होंने बता दिए, जो कि आपको चार्ट में पड़े हुए थे। तो इन्होंने ये इधर आपकी जहाँ चर्चा चली थी, इसका एक और हम सूत्र पढ़ लेते हैं, राथा 74। ठाणे ही बिम जोड़ी बिम देहो राण कुलाण भेदिहिम जीव समासा सब्बे परुदिव दब्बा जहा तमसु। इस तरह से जीव के भेद बता दिए गए हैं, और जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन रूपों में हमें पाए जाते हैं। इन जीवों का वर्णन हम इसमें किन अधिकारों में किन रूपों में करेंगे। इतने प्रकार के जीव हैं, और इनका वर्णन किन रूपों में होने वाला है। ठाणे ही, स्थान के रूप में, कहाँ कौन किन स्थानों में पाए जाते हैं। जोनी ही, योनि के रूप में, किस उत्पत्ति स्थान उनका कौन सा है। शरीर के अपने उनके शरीर कैसे पार होते हैं, और कुल इन भेदों के रूप में इनका हम आगे वर्णन करेंगे अधिकार में। जैसे द्रव्य संग्रह उसमें पढ़ा था ना, द्रव्य संग्रह में अधिकारों के रूप में, ये 4 रूपों से इनका वर्णन किया जाएगा, ये चीज बताई रही है। अब आपके बीच में थोड़ी चर्चा चल रही थी और डाउट आए थे, वो डाउट मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ। हाँ, बात आई थी इसकी कि पेड़ पौधों की,
कि पेड़ पौधे जानते, तो वो जो आपके डाउट आया था कि भाई पेड़ पौधे भी समझते हैं, कैसे कि उनका भोजन क्या है, या पकड़ना टरना, कैसे कुछ कुछ चिड़ियाएँ टरते हैं, कोई उनके पास आए छुई मुई, जैसे ऐसे उदाहरण आए थे, कुछ पेड़ पकड़ लेते हैं कुछ। तो देखिए जैन दर्शन और सब दर्शन कहते हैं कि आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये जो 4 क्रियाएँ हैं, ये जो जीव हैं उन सब में पाई जाती हैं। कोई भी जिसमें जीव पाया जाएगा, जिसमें आत्मा रहती है, ऐसे शरीर जिसमें आत्मा रहती है, उनमें 4 क्रियाएँ होती हैं। आहार होता है, निद्रा होती है, सोते हैं, तो हम कहते हैं पेड़-पौधे सोते हैं। पुराने ज़माने में आपको ध्यान हो, अपनी दादी-नानी के यहाँ टरती थी, तो रात में पेड़ों को मच्छू वो सो रहे हैं। हवा से भले पत्ते हिलते फुटे, तो मच्छू तोड़ो, मच्छू उड़ रहे हैं, तो सो रहे हैं। और तुलसी के बारे में ऐसा कहता है कि रात में छू लो तो वो मुरझा जाती है, ऐसे ऐसे सबकी अलग-अलग है ना चीज़ें। तो आहार, निद्रा उनका भोजन भी है, पेड़-पौधों का भोजन है, धूप, हवा, पानी। हमारा भी भोजन धूप है, हमें धूप नहीं मिलती तो हमें कमी हो जाती है। पानी भी हमारा भोजन है, नहीं मिलता तो हम मर जाते हैं। तो आहार, भय, निद्रा, मैथुन, और डरते भी हैं, जैसे-तैसे चिपक जाते हैं, और मैथुन क्रिया ने जिनसे तो दूसरे जीव से होते हैं, ये सब चीज़ें सब में पाई जाती हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं, ज्ञान से हो रहे हैं, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन। तो मन और सैनी असैनी पने में जो आपका खास तौर पे चला था, चर्चा चली थी, तो मन का काम क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा जैन दर्शन ने मन का काम क्या बताया है, और मन के साथ कौन-कौन से काम होते हैं और बिना मन के कौन से काम होते हैं। तो ज्ञान का कार्य क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, और मन का कार्य क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। और हमें यदि अपनी कोई नई बात बतानी है, सिद्ध करनी है, तो हमें उससे नए नाम रखने पड़ेंगे। नाम लें हम जैन दर्शन के, और जैन दर्शन की टेक्नोलॉजी पढ़ें और उसमें अपनी नई दूसरी चीज़ें डालना चाहें, वो चीज़ नहीं है। 2 जगह सेम चीज़ें आएँ तो बात अलग है। तो अभी हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, तो जैन दर्शन ने जिसको सैनी असैनी कहा है, उसमें उसकी क्या डेफिनिशन दी है, पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। तब हम, और फिर दूसरों ने क्या दिया वो समझिए, फिर दोनों की तुलना कर सकते हैं। अब दोनों में कौन सही है, कौन गलत, मैं नहीं कहना चाहती हूँ। तो तुम्हें जिसको सही मानना हो मानो, गलत मानो, पर तुलना नहीं की जा सकती कि इन्होंने ये बात कही है, बात ये चल रही थी, इन्होंने ये बात कही है और ये ऐसी है। आप चाहो तो आप वैज्ञानिक बन जाओ एक नई बात सिद्ध करके। किसने रोका है? जैन दर्शन ने कहा था पेड़ जीव होते हैं। जगदीश चंद्र बसु में आज उस तरीके से कर दिया, वैज्ञानिक बन रहे। ऐसे आप भी एक चीज को सिद्ध कर दो, और उसका नया नाम दो, मन नाम मत दो, नहीं तीसरी चीज बता दो, तो आप भी एक बड़े वैज्ञानिक बन जाओगे, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। आप क्यों दूसरे का करना चाहते थे? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है। जो आप मानते हो उसे अपने तरीके से सिद्ध करो, कोई दूसरा आपकी बात स्वीकार करता है कि नहीं, उस तरह से उसे स्वीकार करना चाहिए। अब वो हमारा माइंड सेट है कुछ चीजों में, हमारा माइंड सेट है, मन ये वाले काम करता है। हमें ज्ञान दर्शन की परिभाषा जाननी, हम तो जानते हैं, हम समझदार है ना, हमें मन का मतलब पता है, हम क्यों जाने मन का मतलब। हमारा माइंड सेट है मन के मतलब से, और उस आधार पे हम दूसरी चीजें गिन लेते हैं और करने लगते हैं। कहीं मैंने एक वाक्य पढ़ा था बचपन में, कि माइंड सेट थ्योरी उसी से चलती है, ये चीजें इसी से चलती है कि जब हम कुछ नहीं समझते, जैसे बच्चे होते हैं कुछ नहीं समझते हैं, तब वो मानते हैं सब कुछ समझते हैं और सीखने नहीं चाहते, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और सिखाते हैं। अपने बच्चे अपने माता पिता को सिखाते हैं और सोचते हैं माता पिता बेवकूफ है। तो जब वो कुछ नहीं समझते हैं, तब ये मान के चलते सब कुछ समझ रहे हैं। उसमें ऐसा था, जब मैं कुछ नहीं समझता था, किसी बड़े वैज्ञानिक ने ऐसी बात कही है, किसी जहां मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, दादा सुनाते भी हैं ऐसे। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से आपको अपने चेंज भी कर देती हूँ, मेरे को जो बात समझानी है। जब हम ये समझते हैं थे कि हम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते थे हम, तब हमें मानते थे कि हम बहुत कुछ समझते हैं और दूसरों को समझाने की फिराक में रहते थे। जब धीरे धीरे बड़े हुए और थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझने लगे, तब समझ में आया कि हमें बहुत कुछ समझना बाकी है जो हमने नहीं जाना है। और जब अब हम बहुत कुछ समझने लगे हैं, तब ये समझ में आया कि नहीं, अभी हमें समझना बहुत बाकी है, अभी हमने कुछ नहीं समझा है, और समझाने का विकल्प समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितने आप कुछ बाकी है उसके समझने पे जितना टाइम चाहिए, समझाने में अपना टाइम डालेंगे तो समझेंगे कब।
तो जब जो बड़े होते जाते हो, जब बहुत अधिक चीजें समझने लगते हैं, तब समझाने का विकल्प समाप्त हो जाता है। उससे लगता है कि नहीं, हमने जो नहीं समझा वो समझे। तो ये स्थिति हमारी होती है। तो हम जब सारी चीजें नहीं समझते, बहुत सी चीज हमारे माइंड सेट से चलती है। तो मन के लिए हमने एक माइंड सेट रखा है, और हमारे माइंड सेट पर कोई चीज नहीं आती है तो हम वहाँ इसको उससे मिलाना जुलाना शुरू कर देते हैं। तो ये मन का काम क्या है? जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहले आप मन का काम जानिए। मन क्या कह रहा है? मन का काम है सपर भेद विज्ञान करना। ये समझ लीजिए, जैन दर्शन जो कह रहा है, इतने जो काम हो रहे हैं, यानी मधुमक्खी है, अपना घर बना लेती है। मधुमक्खी अपना घर अलग टाइप से बनाती है, ऐसा ही, और एक से ही बनता है उनका। ऐसा नहीं कि आज ऐसा घर बनाई कल दूसरी तरह का बनाएगी। चींटी अपना घर अलग टाइप का बनाती है, गौरव हर एक के अपने घर अलग टाइप के होते हैं। कबूतर अपना घर अलग टाइप का बनाएगा, बना लेती है ना। तो अपना घर बनाना सब जानते, इसलिए मन की जरूरत नहीं है। अपनी बात मेरी बात मुझे समझानी है मेरे साथी को, तो उसके तरीके वो ढूंढ लिए। मैंने कहीं टीवी चैनल पर कहीं सुना था, देखा था क्या कि मधुमक्खी भी अपनी बात संप्रेषण करती है। कैसे? तो वो ऐसे उड़ती है, वैसे राउंड लेती है। तो छोटा राउंड ले रही है तो उनका भोजन 1 किलोमीटर दूरी पे है, और उससे डबल राउंड तो 2 किलोमीटर आना। जैसे हम लोगों ने बना रखे है ना डंडा माप का, 8 इंच मतलब 1 मीटर, ऐसे उन लोगों ने भी बना रखे हैं। पर ये सारे काम बिना मन के हो रहे हैं। वो 4 इंद्री है, 5 इंद्री नहीं है। तो जितने काम ये सब कर रहे हैं, वो सारे काम बिना मन के हो जाते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का काम है। ये टेबल कुर्सी वो काम नहीं कर सकती, टेबल अपने आप को बना ले कर ले। पर मन का काम नहीं है। मन का काम क्या है? ये जो मनुष्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो जो सपर भेद विज्ञान कर सकता है, जो तिरंज कर सकता है, शेर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, बंदर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, वो मन का काम है। वो पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं। तो हमें मन का काम समझना है, और दूसरी चीजें होंगी। जैसे जैन दर्शन के अभी आप उसमें भी पढ़ोगे, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जैन दर्शन ने कहाँ था, कितनी गहराई से कथन किया। एक बार जानो तो सही। थोड़ा सैंपल हम बता रहे हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, कहते हम इसे पढ़ने में बोर हो रहे हैं। तो आपको जैन दर्शन का समझ में क्या आया? समझे हुए बैठे हैं। अरे अभी हमने जैन दर्शन कुछ नहीं समझा है। जैन दर्शन की गहराई को समझो तो समझ में आएगा जैन दर्शन कितने गहरे पानी में है। तो मन का और काम, और जो पेड़ पौधे जो पकड़ रहे हैं कर रहे हैं, वो काम बिल्कुल जुदा चीजें हैं। डरना, चींटी भी डरती है। पानी पड़ाओ तो आप सोचे चींटी पानी में नहीं, पानी पड़ाओ तो पास में जाती है, दूर हो जाती है। भय है सब में। तो ऐसे सारे काम तो बिना मन के भी हो जाते हैं, ज्ञान से, आत्मा से। आत्मा का ज्ञान स्वरूप है उससे। तो इस तरह से ज्ञान का काम क्या है, हमारा काम क्या, हम जानेंगे तो फिर हमें तुलना करने की इच्छा नहीं। वैज्ञानिकों ने अपनी एक थ्योरी बनाई है, वो उस पर चल रहे हैं, और वैज्ञानिक अभी उन चीजों पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक जैन दर्शन पहुंच गया है। अब जहां तक था कि सूक्ष्म निरोधिया जीव, बादल निरोधिया जीव। सूक्ष्म निरोधिया जीव तो नजर नहीं आते, केवल ज्ञान में है ही। और बादल निरोधिया जीव किस किस में पाए जाते हैं? बोले आलू में है, गाजर में है, मूली में है। तो क्या वैज्ञानिकों ने आलू गाजर मूली में जीव सिद्ध किए हैं? तो यदि उनने सिद्ध आलू और कर दिया, तो जिसमें हमने देख लिया, सिद्ध कर लिया, तो वो दिखते हैं, और नहीं सिद्ध कर पाए तो समझ लो निरोधिया तक कभी पहुंचे नहीं है, यदि वो आलू में जीव सिद्ध नहीं कर मानते हैं। तो जैन दर्शन कहता है आलू में निरोधिया जीव है, और जो वैज्ञानिक कहता है आलू में जीव नहीं है, तो समझ लो कि वो उस सूक्ष्मता से वहां तक पहुंच ही नहीं सके हैं जहां तक जैन दर्शन पहुंच गया है। तो यदि आपके बच्चों में से किसी को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना हो, जगदीश चंद्र बसु जैसा, तो आलू में जीव सिद्ध करके उनके तरीके से बता दो, आप भी बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाए। पेटेंट करा लेना, और चाहे ज्यादा से ज्यादा, जैसे उनने पेटेंट कराया। तो इसलिए कि वो उस तरह से जो चीज दिख सकती है, नहीं दिख सकती है, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। इस तरह से ये वाले प्रश्न आए थे आपके, तो मैंने आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। तो आज हम 74 तक के ही करेंगे, उसके आगे आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका समय भी हो गया है। अभी आपका कोई डाउट रह गया हो? मेरे ख्याल से आपकी समस्त शंकाओं का मैंने समाधान कर दिया है। अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाएं पहले किसी की गहराई में उतरें, और जब गहराई जाने
हाँ, कोई बोलना चाह रहा है, कुछ पूछ रहा है? हाँ मैम, एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम, दुख का वेदन है वो मन का कार्य है कि मन का कार्य नहीं है? क्या? मैम, दुख का जो वेदन होता है, हर एक जीव को दुख वेदन होता है, वो मन का कार्य है कि मन का कार्य नहीं है? मैम आप म्यूट पर हैं। हाँ सॉरी, मैं ये कह रही हूँ ज्ञान का कार्य है सुख दुख का वेदन। तो क्या ज्ञान है दुख का सुख दुख का वेदन मन से ही जीव ही करते हैं? मन से ही जीव सुख दुख का वेदन नहीं करते हैं? कोई भी इसका जवाब दे सकता है। सुख दुख का वेदन ज्ञान के साथ होता है। ज्ञान सुख दुख का वेदन करता है। तो जिनमें ज्ञान है वो सब सुख दुख का वेदन करेंगे, मन हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। तभी तो निरोधिया जीव भी कर लेते हैं ना सुख दुख का वेदन, चींटी भी कर लेती है ना। हाँ, समझा मैम। और मैम, सम्मोचन होते हैं उसका मतलब? रेशमा बेन ने अभी बोला ना, सभी विकलेंद्रिय जीव सम्मूर्छन होते हैं। हाँ तो वो हवा धूप और मिलते हैं ना, जैसे चलने वाले डब्बा पड़ेगा उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। हवा धूप वगैरह ऐसे मतलब गर्भ से नहीं हो, अंडे से नहीं हो, उसके अलावा ऐसे जो पैदा हो जाते हैं धूप पानी हवा मिलती साथ कुदरत, तो उनको सम्मोचन बोलते हैं। इंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चौइंद्रिय सम्मूर्छन के बिना भी हो सकते हैं ना? अभी तक मैं आगे गाथा उसकी चर्चा कर रही हूँ। इन गाथा में वो चर्चा नहीं आई, आगे गाथा इंटरनेट तो उसमें चर्चा कर लेंगे। आप क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना, तो अगली क्लास में लूंगी तो उसमें ले लूंगी इनके जवाब। ओके मैम। चलिए, जय जिनेंद्र।